हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं श्याम सुंदर सिंह डियर हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आइए मेरे प्यारे बच्चों, जीवन की सेहत के लिए हंसना, खेलना और मुस्कुराना। हमारे किसी कवि ने लिखा है कि फूलों से नित हंसना सीखो, भंवरों से नित गाना, तरु की डालियों से सीखो सीखो शीश झुकाना। आइए, जीना है तो हंस के जियो और जीवन में एक पल भी रोना ना। चलिए बच्चे, बहुत से हम लेकर उदाहरण आए हैं, लेकिन साथ में ये ध्यान देने की ज़रूरत है। आइए, आज मैं कक्षा 10वीं बोर्ड की परीक्षा के आधार पर जो डियर हिंदी वर्ग जो है पाठ 8 गोधूली भाग 2 से एक वृक्ष की हत्या का अर्थ प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जो हमारे हिंदी साहित्य के कवि कुंवर नारायण द्वारा रचित कविता है। एक वृक्ष की हत्या। जो तुरंत काटे गए वृक्ष के बहाने पर्यावरण, मनुष्य और सभ्यता के विनाश की अंतर्व्यथा को अभिव्यक्त करती हुई यह कविता आज के समय के अपरिहार्य चिंताओं और संवेदनाओं का रचनात्मक अभिलेख प्रस्तुत करती है। यह कविता कुंवर नारायण की कविता इन दिनों से संकलित है। बच्चे, हमारे जो इनकी रचनाओं में एक रचना है इन दिनों, यह कविता इन दिनों से रचित है, ली गई है, जिसमें हमारे कवि ने बहुत ही सुंदर आज की सभ्यता, आज की मानवता और आज का पर्यावरण, आज हमारा मानव अपने हर तरह से वातावरण को लेकर पूरे दूषित किया हुआ है, प्रदूषण को बढ़ाता जा रहा है। कवि इस सांकेतिक रूप से दर्शा रहा है कि पर्यावरण माने यहाँ पर दिया है एक, माने एक, वृक्ष माने वृक्ष, हत्या माने विनाश, माने कभी भी हम एक वृक्ष का विनाश होना या नष्ट होना। यहाँ वृक्ष का तात्पर्य हमारे पर्यावरण से, पर्यावरण परिजोर आवरण, चारों ओर से घिरे हुए आवरण को हम पर्यावरण करते हैं। तो मानव का यह परम कर्तव्य है कि वृक्ष हमारे, ध्यान देना है, पर्यावरण के द्योतक हैं। जब हम वृक्ष की देखभाल करेंगे, हरे भरे हर तरह से पौधे उगाएंगे, तो निश्चित है हमारा पर्यावरण शुद्ध होगा। यहाँ पर हमारे कवि कुंवर नारायण द्वारा जो रचित शीर्षक कविता है, बहुत ही सुंदर मार्मिक पंक्ति के माध्यम से कवि ने पर्यावरण को देखते हुए मानवता के अंतर्गत मनुष्यता जो है हमारे प्रदूषण की समस्या को लेते हुए इसी पर अपना रचना को प्रस्तुत किया है। हमारे कवि बता रहा है, कवि कहीं गया था, बहुत दिनों के बाद हमारा कवि जब लौट रहा है तो कवि क्या देख रहा है कि उसकी जो जस्ट जहाँ पर घर था उसी के सामने एक बूढ़ा वृक्ष था। वो वृक्ष को काट लिया गया था। उसी की संवेदनाओं के प्रति, वृक्ष के प्रति, पर्यावरण को देखते हुए कवि ने इस काव्यांजलि को अर्पित करते हुए
लिखा है, बताया है, बता रहा है कवि। मेरे प्यारे बच्चों, जरूर एक एक पंक्ति पर अपना ध्यान देने की जरूरत है। कवि कह रहा है कि अब की घर लौटा तो देखा वह नहीं था, वही बूढ़ा चौकीदार वृक्ष। बहुत दिनों का जो वृक्ष उसके घर के जस्ट सामने था, वह बहुत दिन का हो गया था। जिस तरह आदमी की अवस्था वृद्धा की अवस्था हो जाती है, यहाँ पर प्रश्न भी बनकर आता है हमारे बच्चों को समझने के लिए कि कवि ने बूढ़ा चौकीदार वृक्ष किसको कहा है। वृक्ष हमारे पर्यावरण के पर तो कवि बता रहा है कि जब अब की बार मैंने जब घर लौटा तो मैं देखा कि वह बूढ़ा जो चौकीदार वृक्ष था, माने वह वृक्ष जो था उसको चौकीदार की उपमा दिया है। चौकीदार क्या है? जिस तरह रात को प्रहरी करते हुए रात का जनता के बीच अपना पहरा देता है कि ऐ मानव, ऐ समाज में सोने वाले लोग, तुम जग जाओ, जग जाओ। उसी तरह से चौकीदार का काम है पहरा देना। तो यहाँ पर कवि जो है वृक्ष को चौकीदार की संज्ञा दी है। तो कह रहा है कवि कि उसी वृक्ष को देखते ये चौकीदार की जब मैं अब की बार जब घर लौटा तो मेरे द्वार पर जो बूढ़ा वृक्ष चौकीदार की भांति था वह नहीं था, अर्थात काट लिया गया था, वहाँ पर वृक्ष नहीं था। मेरे प्यारे बच्चों, समझने की जरूरत कह रहा है कवि, संकेत कर रहा है कि जो हमेशा मिलता था घर के दरवाजे पर तैनात, वह कवि बता रहा है कि वो वृक्ष हमेशा उसके दरवाजे पर तैनात, रेडी पोजीशन में, हमेशा प्रहरी की पोजीशन में तैनात रहता था। वहाँ पर वृक्ष और उसकी बनावट का वर्णन कर रहा है। पुराने चमड़े का बना हुआ उसका शरीर, माने जो बूढ़ा चौकीदार वृक्ष था उसका जो शरीर है, तो शरीर का वर्णन करते हुए हमारे कवि बता रहे हैं कि पुरानी चमड़ी का बना हुआ था। उस जब आदमी शिथिल हो जाता है, वृद्धावस्था की ओर हो जाता है, तो क्या होता है, वही माने उसका शरीर और का जो चमड़ा था वह पुराना हो गया था। वही सख्त जान, जब आदमी बूढ़ा हो जाता है तो उसकी शिथिलताएं आने लगती है, फिर भी वह सख्त जान की तरह वृक्ष और झुर्रियोंदार खुरदुरा तना मैला और कुचैला। जब आदमी वृद्धा की अवस्था की ओर जाता है, मनुष्य, हमारा कोई भी व्यक्ति, हम भी एक दिन बूढ़े हो जाएंगे। तो यहाँ पर कवि उपमा दे रहा है कि जिस तरह से मनुष्य जब बूढ़ा हो जाता है तो उसके शरीर में झुर्रियाँ आ जाती हैं। झुर्रियाँ चाम का सिड़ुकना, यहाँ चर्म का सिड़ुकना जो है, ये झुर्रियाँ बता रहा है कि झुर्रियाँ खुरदुरा, जैसे शरीर खुरदुरा होने लगता है, तना उसका शाखा मैला और कुचैला। और वृक्ष की उपमा देते हुए एक मनुष्य बूढ़े, जैसे बूढ़ा व्यक्ति जब हो जाता है तो उसकी उपमा देते हुए वृक्ष का बता रहा है यहाँ पर कवि। और राइफल सी एक सूखी हुई डाल, जो उसकी बनावट का चित्रण करते हुए बता रहा है, प्रश्न भी दिया है। तो कवि कह रहा है कि जो उसकी बनावट थी वह राइफल के समान, जो उसमें शाखाएं फूटी थी, तो जो सूखी हुई डाल थी वह राइफल के समान काम करती थी। जैसे चौकीदार खाकी वर्दी पहन करके अपना क्या करता है, तो वहाँ पर बनावट का दृश्य का अंकन करते हुए कवि कह रहा है कि राइफल के समान एक सूखी उसकी डाल थी और एक पगड़ी फूल पत्तीदार
चौकीदार जब अपना पगड़ी बांधता है तो यहाँ पर बता रहा है कि वृक्ष रूपी चौकीदार उसकी जो पगड़ी थी फूल पत्तीदार माने फूलों एवं पत्तियों द्वारा निर्मित थी, बनाई गई थी। मेरे प्यारे बच्चों, एक एक बिंदु पर ध्यान देना है। और पाँवों में फटा पुराना जूता, और उसकी पाँवों में जो है चौकीदार रूपी वृक्ष, उसकी पाँवों में फटे और पुराने जो है जूते थे। चरमराता हुआ, चरमर करता हुआ, लेकिन अक्खड़ बलबूता, अक्खड़ बलबूता का मतलब होता है अपनी सामर्थ्य पर, वो अपनी सामर्थ्य पर वो वृक्ष जो है अडिग था। और धूप में, बारिश में, गर्मी में, सर्दी में, अब कवि बता रहा है यहाँ पर पूरे भाव के साथ बता रहा है कवि कि यह वृक्ष जो है धूप में और बारिश में और गर्मी के दिन में और सर्दियों के दिन में क्या करता था? हमेशा चौकन्ना, हमेशा सावधान की स्थिति में रहता था ये वृक्ष। और अपनी खाकी वर्दी में, जिस तरह चौकीदार फौज या कोई भी सिपाही का जो वर्दी होता है खाकी रंग का वर्दी होता है, उस तरह से यहाँ कवि उपमा दे रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है कि हमेशा चौकन्ना सावधान की स्थिति में रहता था अपनी खाकी वर्दी में, और दूर से ही ललकारता, किसको? कवि को ललकारता, कौन? तुम कौन हो? तो कवि जवाब देता कि मैं तेरा क्या हूँ? दोस्त हूँ। मैं तेरा क्या हूँ? दोस्त हूँ। और पल भर को बैठ जाता उसकी ठंडी छाँव में। चलिए, कवि का कितना स्नेह, प्रेम, प्यार है उस वृक्ष की भांति अपने विचारों को, अपने भावनाओं को उद्गार किया है एक वृक्ष के माध्यम से, एक पेड़ के माध्यम से। वृक्ष को चौकीदार के रूप में, वृक्ष जो हमारे पर्यावरण के द्योतक हैं, प्रहरी है, तो उसी तरह बता रहा है कवि। और यहाँ पर इतना हमारे आगे चलकर कवि जो है कुछ भावों को लेकर कह रहा है यहाँ पर कि देश में हमारे जानी दुश्मन की भी खतरा है, आतंकवाद है, उससे भी बचकर रहना है। तो दरअसल में शुरू से ही हमारे अंदेशों, आशंकाओं में डर था कि न जाने कहीं जानी दुश्मन माने जान लेने वाले दुश्मन की तरह से कोई ना आ जाए। और बता रहा है कवि कि घर को बचाना है लुटेरों से, माने अपने घर की सुरक्षा किससे करनी होगी? लुटेरों से करनी होगी। और शहर को बचाना है नादिरों से। नादिर शब्द की जहाँ यहाँ पर आया है तो नादिर कि ये खूंखार आतंकवाद के रूप में आता है। नादिर जो कि देश का लुटेरा, नादिर की उपमा यहाँ पर कवि दे रहा है। वैसे खूंखारों से हमारे देश को बचाना है, नादिरों से, और देश को बचाना है देश के दुश्मनों से। जानते हो बच्चे, आज भी हम लोग कहीं भी फिल्म देखते हैं या कहीं भी देखते हैं, जिस तरह हम बॉर्डर देखें, तिरंगा देखें या कर्मा देखें या कोई भी मर्द फिल्म भी देखें, तो हम लोग देखते हैं कि देश के प्रति, जो देश में के हमारे देश के पलने वाले ही चमचे, देश के दुश्मन ही अपनी कमी को महसूस करके अपने देश को गुलाम बना देते हैं। तो यहाँ पर कवि यह भी बता रहा है कि अपने देश को बचाना है देश के दुश्मन। यदि कोई कहा गया है, हमारी कहावत भी है कि घर की भेदिया लंका दाहे, माने आपसी फूट से क्या होती है? हानि होती है। तो घर को बचाना है हमारे देश के दुश्मनों से। यदि जो देश के दुश्मन हैं, नादिर हैं, उनसे अपने देश की सुरक्षा करनी होगी। तो यहाँ पर कवि संकेत दे रहा है। वैसे
और यह जो है अब कवि कुछ प्रदूषण की ओर यहाँ पर भावों को व्यक्त किया है। कवि कह रहा है कि बचाना है, सुरक्षा करना है नदियों को नाला हो जाने से। यहाँ नदियों का नाला हो जाने का तात्पर्य प्रदूषण से है। बच्ची, नदी हमारी पवित्रता का द्योतक है। जैसे लोग कहते हैं गंगा नदी है या अन्य नदियां हैं, हमारी सरकार की भी व्यवस्था है कि नदी को हम बहुत से अच्छे से जल को हम सुरक्षा करेंगे तो उसका जल हम पीने लायक है। जो भी जल है तो नदियों को कभी नाला मत होने दो, अर्थात गंदगी उसकी पानी को गंदा न होने दें। बच्चे, बड़े बड़े शहर, बड़े बड़े उद्योग, बड़े बड़े कहाँ पर बसे हुए हैं? नदियों के तट पर। और नदियों, उसके नाले, उसके गंदे जहरीले पदार्थ एक न एक चीज़ आकर प्रवाहित होते हैं तो हमारा जल प्रदूषित हो जाता है, जहर हो जाता है। उसको पीने से हमारे लोग कैंसर उत्पीड़ित होते हैं बहुत से। तो वहाँ पर कवि यहाँ पर जल प्रदूषण के माध्यम से हमें सांकेतिक कर रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है कि नदियों को बचाना है, नाला मत हो जाने दो। और हवा को धुआं हो जाने से, हवा जो हमारी ऑक्सीजन है, हमारे प्राणदायक है, हवा को कभी भी दूषित मत होने दें। एक एक से बस, एक एक से गाड़ियाँ, ट्रेन, वायुयान जितनी भी धुआं दे रही हैं तो वायुमंडल में हमारी विषैली गैस उस हवा में विलीन होकर के जहरीली गैस हमें अंतर श्वासों के द्वारा अंदर जाने से एक एक से अन्य प्रकार के रोग होते हैं। तो उस हवा को हम दूषित मत होने दें। यहाँ पर बता रहा है कवि कि हवा को धुआं हो जाने से, अर्थात हवा को भी दूषित न होने दें। और खाने को जहर हो जाने से, मेरे प्यारे बच्चों, खाने को भी जहर नहीं बनाना है। ताज़ा खाना, अच्छा से अच्छा ऐसा एक एक से फास्ट फूड, एक एक से अन्य हमारे भोजन आ चुके हैं तो भोजन में हम संतुलित भोजन करें और भोजन को कभी भी जहर होने न दें। बासी जैसा भी भोजन हो, वहाँ पर कभी हमें सांकेतिक कर रहा है और कह रहा है बचाना है जंगल को मरुथल हो जाने से। आज जंगल, वही जंगल है, पर्यावरण है, हमारे वृक्ष, हमारे जो है पूरे हमारे पर्यावरण के द्योतक हैं। वृक्ष से ही हमें शुद्ध वायु मिलती है। तो कवि बता रहा है, कवि यहाँ हमें संकेत दे रहा है कि बचाना है जंगलों को मरुथल हो जाने से। मरुथल का तात्पर्य है वह थल जो मरा हुआ है, अर्थात जंगल को हम न काटें, जंगल को कभी नष्ट करें, क्योंकि पर्यावरण हमारे द्योतक हैं। पूरा वायुमंडल में चारों ओर से घिरी हुई जो पर्यावरण है उसको हमें शुद्ध करने की ज़रूरत है मेरे प्यारे बच्चों। और बता रहा है बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से। यहाँ जंगल का तात्पर्य है मानव के अंतर्गत अपना जो है क्रूरता कभी हम ना जाने, वह जो है बंजारा हम न बन जाएं, वैसा दृश्य हमारे कवि ने यहाँ पर प्रस्तुत किया है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर हमारे कुंवर नारायण द्वारा ये रचित कविता जो है एक वृक्ष की हत्या के माध्यम से इस सांकेतिक किया है कि कभी भी वृक्ष हमारे पर्यावरण के द्योतक हैं और कभी भी हम वृक्ष को न काटें, अपने अंदर मानवता लाएं। जो जल प्रदूषण है, थल प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, सभी को समेटते हुए कवि यहाँ पर वृक्षारोपण को और पर्यावरण को महत्व दिया है मेरे प्यारे बच्चों। इसी के साथ आज हमारा